नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 11 की बात देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। 11 की बात में सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल चुनाव की। पश्चिम बंगाल में रीपोलिंग पर बड़ी खबर मिल रही है। फाल्ता सीट पर दोबारा मतदान होगा। 21 मई को फाल्ता में पुनर्मतदान करवाया जाएगा। फाल्ता की सभी 285 बूथों पर फिर से वोटिंग होगी। 24 मई को यहां पर वोटों की गिनती की जाएगी। आपको बता दें कि कल यानी कि 4 मई को फाल्ता को छोड़कर पश्चिम बंगाल की बाकी 293 सीटों पर गिनती होनी है। फाल्ता से टीएमसी के जहांगीर खान उम्मीदवार हैं। जहांगीर खान पर वोटर्स को धमकाने का आरोप लगा है और वोटर्स की शिकायत के बाद ये फैसला लिया गया है कि पुनर्मतदान होगा फाल्ता में, जहां पर ये भी जानकारी है कि 21 मई को जो है मतदान होगा और उसके बाद 24 तारीख को यहां पर मतगणना की जाएगी, क्योंकि कल पश्चिम बंगाल में जो नतीजे हैं वो आने वाले हैं, लेकिन फाल्ता को छोड़कर जो बाकी की पश्चिम बंगाल की सीटें हैं उनके नतीजे कल आएंगे और फाल्ता में 24 तारीख को जो नतीजे हैं वो घोषित किए जाएंगे। आपको बता दें कि इस सीट पर कई जो वोटर्स हैं वो ये आरोप लगा रहे थे कि जो वहां के लोग हैं, टीएमसी के लोग जो खासकर हैं, वो उन्हें वोट डालने नहीं दे रहे हैं, वोट को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते अब ये फैसला लिया गया है। सौरभ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वहां से जुड़ गए हैं। सौरभ, लगातार शिकायत मिल रही थी फाल्ता सीट से कि यहां पर जो वोटर्स है उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, मारपीट की जा रही है। अब फैसला लिया गया है, पुनर्मतदान यहां पर होगा। और क्या कुछ इंफॉर्मेशन वहां से? देखिए, ये जो सारे आरोप है, अगर आप वो रिपोर्ट पढ़ते हैं तो उसमें कई सारे आरोप है। कुछ जगहों पे सीसीटीवी कैमरा का फुटेज अवेलेबल नहीं है, कुछ जगहों पे फुटेज में दिख रहा है कि वोटिंग कंपार्टमेंट में लोग हैं, कुछ जगहों में प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं है, कुछ जगहों में वोटर इंटिमिडेशन का कंप्लेंट है, कुछ जगहों में कई सारे अलग अलग कंप्लेंट है, इतर का कंप्लेंट है, टेप लगाने का कंप्लेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें एक ही कंस्टिट्यूएंसी में हुआ है ऐसे लग रहा है इस रिपोर्ट पढ़ के। लेकिन तृणमूल की तरफ से एक काफ़ी कड़ी बयान दिया गया है कि चाहे कोई भी बड़े नेता फाल्ता में कंटेस्ट कर ले, तृणमूल जीतेगा। और कल हम लोग जब फाल्ता कंस्टिट्यूएंसी के अंदर एक जगह गए, वहाँ पे जो खबर आया था वो ये था कि देखिए यहाँ पे बहुत सारे जो है कंप्लेंट्स है, वोटर इंटिमिडेशन का कंप्लेंट्स, तो इसलिए शायद इलेक्शन कमीशन ने ये कदम उठाया है। बिल्कुल इंतजार है सौरभ टीएमसी के रिएक्शन के, क्योंकि बड़ा आरोप यहां पर वोटर्स ने लगाया है टीएमसी पर। अब देखने वाली बात है कि इन आरोपों पर टीएमसी कैसे जवाब देती है, क्योंकि कल ही नतीजे आने हैं और उसके बीच में टीएमसी कैसे रिएक्शन देती है इन सभी आरोपों पर, इसका इंतजार रहेगा। बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो माल्टा सीट जिस पर फिर से पुनर्मतदान होगा और 24 तारीख को यहां पर नतीजे आएंगे। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं दिल्ली के विवेक विहार अग्निकांड की। और दिल्ली के विवेक विहार से एक दर्दनाक खबर सामने आई, जहां अचानक से एक इमारत में आग लगी और आग में झुलसने से 9 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एसी फटने से हो सकता है कि यह आग लगी हो। 15 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया, 2 लोगों को चोट आई है जिनका इलाज जारी है। तो ये दर्दनाक हादसा दिल्ली के विवेक विहार में बताया जा रहा है कि तड़के इस इमारत में आग लगी और शुरुआती दौर में यही आशंका जताई जा रही है कि शायद एसी फटने की वजह से ये आग लगी हो, जिसमें 9 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। कई लोगों को बचाया गया है, 2 लोगों को चोट आई है जिनका इलाज जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिम्मेदार आखिरकार कौन है इन मौतों का। और तेजश्री हमारी सहयोगी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद है। तेजश्री, क्या अभी स्पष्ट हो पाया है कि आखिरकार आग लगने की वजह क्या थी? देखिए, सबसे पहले हमने जो फायर ऑफिसर थे उनसे बात की। उनका कहना था कि इलेक्ट्रिकल ओरिजिन इस पूरी आग का कारण है, लेकिन एनडीटीवी इंडिया की टीम ये बताने के लिए कि आग कितनी भीषण थी उस बिल्डिंग के सबसे नज़दीकी बिल्डिंग में मौजूद है। ये भी बता दें कि केवल उसी बिल्डिंग में आग नहीं लगी है, आग इतनी भीषण थी कि पास वाली बिल्डिंग को भी चपेट में लिया है और यही वो बिल्डिंग है जिसमें आग लगी। तस्वीरों के जरिए हम आपको एक एक करके सबसे पहले ये पहली तस्वीरें एनडीटीवी इंडिया पर दिखाएंगे कि कैसे इस पूरी भीषण आग ने 9 लोगों को अपनी चपेट में लिया है। आप
बाहर जाइए राजवीर जी, हमारे कैमरा पर्सन संभल के, और हम बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ से आप जूम इन करिए और दिखाइए, आप देख सकते हैं तस्वीरें कि किस तरह से जो आग है यहाँ पर पूरी तरह से सारे सामान को इसने पूरी तरह से खाक कर दिया। और लेफ्ट में दिखाइए ये जो पूरे यहाँ पर एक सिलेंडर भी रखा हुआ था। देखिए यदि इस बिल्डिंग में सिलेंडर फट जाता तो आग कितनी भीषण होती। अभी भी यहाँ पर हम देख सकते हैं धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। फाइलें यहाँ पर रखी हुई हैं, कागज रखे हुए हैं, और यहाँ पर ये एसी भी दिखाइए। एयर कंडीशन में सबसे पहले आग लगी यहाँ पर, जिसके कारण ये पूरा इलाका तहस नहस हो गया। ये बिल्डिंग की आप रेलिंग्स हैं ये दिखाइए, और पूरा जो इलाका ये पूरी आग की चपेट में आया। और पूरी जो ऊपर की आप तस्वीरें दिखाइए इस फ्लोर की, ये भी किस तरह से काला हो चुका है। ये भी बताया जा रहा है कि बिल्डिंग में एक ही केवल एग्जिट थी। लेफ्ट में जो आप इलाका देख रहे हैं उस बिल्डिंग का किचन का हिस्सा है, जिसके कारण यहाँ पर पूरी तरह से आग लगी। जाहिर सी बात है किचन में सिलेंडर भी होगा या गैस पाइपलाइन होगी, उसके कारण पूरी आग लगी, और कहीं ना उसमें भी आग लगी। जाहिर सी बात है एक ही एंट्री एग्जिट पॉइंट था सीढ़ियों का। अब जब यहाँ पर आग लगी तो पड़ोस की बिल्डिंग में कितना असर पड़ा वो भी आप देख सकते हैं। तो जब पड़ोस की बिल्डिंग में इतनी भीषण तरह से आग लग सकती है, तो यहाँ पर हम उसी बिल्डिंग के यहाँ पर जो लोग रहते हैं परिवार वाले, सबसे पहला कॉल आपने किया, आपने चीखें सुनी लोगों की, क्या देखा आपने? पहले तो हमारे घर में धुआं भरा हुआ था, उसके बाद जब मेरी भाभी आई तो हमने देखा, तो हम नीचे जाके गए क्योंकि चीखों की आवाज़ आ रही थी। हम नीचे गए तो लोग अपनी अपनी बालकनी में खड़े थे, क्योंकि उनके पास एग्जिट का कोई डोर ही नहीं था, कोई रास्ता ही नहीं था। रहे थे, चीख रहे थे, कूदने की कोशिश कर रहे थे, मगर उनके पास ऑप्शन नहीं था, नीचे भी वो टूटते ही। ये भी दिखाई। हाँ, तो फिर उसके बाद फिर मेरे से पहले भी लोगों ने कॉल किया था फायर ब्रिगेड में, फिर मैंने 349 पे कॉल किया है। 349 पे कॉल किया। बालकनी से भी कूदे अपनी? 2 बच्चे बालकनी से कूदे हैं। हाँ, 2 बच्चे बालकनी से कूदे हैं। हमने 2 गद्दे लगाए थे, जिसकी वजह से उनके शायद पैर में चोट आई है। एक भाई साहब थे, उनका पूरा हाथ जल गया, उनको मैं जीटीबी हॉस्पिटल छोड़ के आया था। जब मैं जीटीबी हॉस्पिटल पहुंचा तो फिर मेरी नीस का फ़ोन आया कि हमारे घर में भी आग लग गई है। फिर मैं तक आप यहाँ पहुंचे और आपने अपने घर में आग बुझाने की कोशिश की। तो देखिए एक बार फिर से राजवीर जी आप आगे ये बता रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर पहले पड़ोस वाली बिल्डिंग में आग लगी, वो आग देखने के लिए गए नीचे, लोगों को बचाने के लिए, मदद पहुंचाने के लिए गए, और देखते ही देखते आग उनके बिल्डिंग में भी फैल गई। हम आपको ये भी बता सकते हैं जब हम यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि अब तक यहाँ पर हमें वो आग की गर्माहट महसूस हो रही है, साथ ही साथ जलने की बू अभी तक यहाँ पर आ रही है, धुआं उठता कई सारी जगहों से यहाँ पर दिख रहा है। आगे की तरफ हम इस तरफ चल पाए, यहाँ से इस ग्रिल की तरफ चल पाए और ये दिखा पाए कि यहाँ पे हालात किस तरह से खराब हुए थे। देखिए आप देख सकते हैं कि जो पूरे एसी हैं, फर्नीचर है, जितना भी कुछ सामान था वो पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। ये देखिए जो ग्रिल जैसा एक हिस्सा है ये गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि एक के बाद एक लोग ऊपर की तरफ गए थे, टेरेस की तरफ लोग गए भी थे, लेकिन टेरेस की तरफ जाने के बाद ऊपर डोर लॉक था, इसलिए ऊपर छत की ओर नहीं जा पाए। और हादसा भी ऐसे वक्त पर हुआ कि कई लोग सो रहे थे, संभलने का मौका नहीं मिला, जिसकी वजह से जो मौत का आंकड़ा है वो इतना बड़ा है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। जो आग बुझाने के लिए फायर फाइटर्स वहां पर पहुंचे थे, क्यों आखिरकार देरी हुई, उनका क्या कुछ कहना है इस पर, जरा सुनवाते हैं। बिल्डिंग जो है ये करीब 800 गज के प्लॉट पे है और बेसमेंट स्टिल्ट और 4 अपर फ्लोर्स बिल्डिंग के अंदर हैं। हर फ्लोर पे 2 4 BHK फ्लैट्स हैं, एक फ्लैट फ्रंट साइड में है, एक फ्लैट रियर साइड में है। तो आग जो लगी थी, मेजॉरिटी ऑफ फायर जो थी वो हमारे रियर साइड में थी और उसी पे हमें ज़्यादा कैजुअल्टी मिली है। रियर साइड में आप देख पाएंगे कि जंगला वगैरह लगा हुआ था, जिसकी वजह से फायर फाइटिंग और रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी सी दिक्कत आई, परंतु इन टोटल हमने 15 लोगों को करीब रेस्क्यू करा, जिसमें से एक को थोड़ी सी 30% के आसपास बर्न इंजरी हुई है और जो कि जीटीबी हॉस्पिटल में एडमिट करे गए थे। और जब फायर फाइटिंग और रेस्क्यू हम कर रहे थे उस दौरान पे हमें अलग अलग लेवल पे टोटल 9 बॉडी जो है वो हमने रिकवर करी थी और जो हमने दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच टीम को हैंड ओवर कर। और अनुष्का भी मौके से हमारे साथ जुड़ गई है। अनुष्का, फायर फाइटर्स की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि पहुंचने में मशक्कत करनी पड़ी, क्या वजह थी कि पहुंचने में देरी हुई, क्या देरी हुई थी सच में पहुंचने में, और क्या जो मृत लोग हैं उनकी अभी तक पहचान हो पाई है? बिल्कुल, जो मृत लोग हैं उनकी पहचान फायर फाइटर्स की तरफ से की गई है। फिलहाल आपको यहीं पर जो फैमिली रहती थी सेकंड फ्लोर में जो जॉइंट फैमिली रहती थी, उनके यहाँ काम जो हाउस हेल्प आती थी, उनसे भी बातचीत करके पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन लोग थे जो सेकंड फ्लोर में थे। याद रहे सेकंड फ्लोर में 5 लोगों की जो मृत शरीर है वो वहाँ पर मिली थी, क्योंकि जिस तरीके से आग लगी थी और आग की चपेट में बहुत सारी परिवार आए थे, वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। आपका नाम क्या है? गीता। आप कब से जानती थी सेकंड फ्लोर में रहने वाले अरविंद जैन को?
हम उनको तो काफ़ी साल से जानते हैं, 10 सालों से जानते हैं, क्योंकि मैं काम करती थी पहले। मैंने काम उनके घर में कम से कम 8-9 साल काम किया है। हाँ, उनके जुड़वा बच्चे थे? हाँ, उनकी बड़ी बहू के 2 जुड़वा थे और तरुण के एक बेटा था उनका, जो 1.5 साल का था अभी। किस तरीके के लोग थे वो? चल नाम था, बहुत अच्छे लोग थे। लोग तो इतने अच्छे थे कि कुछ कह भी नहीं सकते। हमें इतने साल हो गए, हमने काम भी छोड़ दिया, फिर भी बुलाना चलाना बुलाती रहती थी, आजा मिल ले, आ बुला लो। कुछ बच्चे भी हुए तो हमने काम छोड़ दिया था, तब उनके बच्चे हुए तो भी देना, साड़ी देना, कपड़े देना, कुछ ना कुछ देती रहती। आपने बताया कि आप बिल्डिंग में आती जाती रहती थी, तो अब बिल्डिंग में बताया जा रहा है कि बीच में स्टेयरकेस हुआ करता था। जब आग लगी तो लोग स्टेयरकेस पे नहीं पहुंच पाए क्योंकि चारों तरफ बहुत ज़्यादा आग लगी हुई थी। अब ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अभी तो आई नहीं, 2-3 महीने से नहीं गई मैं अंदर, तो मुझे इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है, क्योंकि मैं 2-3 महीने से नहीं गई अंदर। चलिए, जो देखिए वहां पर उस परिवार के साथ में काफी समय से जुड़ी हुई थी महिला, उनसे बात कर रही थी अनुष्का, और क्या कुछ उनका कहना था। तेजश्री भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। तेजश्री, अब जो मदद थी पीड़ितों तक, वो कब तक पहुंची, और जो लोग बच पाए हैं उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे अग्निकांड पर? क्या उनका कहना है, कैसे आग लगी, कितना मौका उन्हें मिल पाया संभलने में? देखिए, ये बच्ची हमारे साथ मौजूद है जो इसी पलंग पर सो रही थी जब आग लगी हुई थी। ये वही पलंग है जब यहाँ पर ये सो रही थी, इसलिए आप देख सकते हैं। और ऊपर ये जो रूफटॉप है ये भी पूरी तरह से आप देख सकते हैं काला काला हो चुका है। आप यहाँ पर सो रहे थे, आपको चीखें सुनाई दी, पूरा कमरा धुआं धुआं हो गया था, क्या हुआ उस वक्त? एक्चुअली जब मैं पहले इस रूम में थी तो मुझे बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं हुआ था। मेरी मम्मी को कुछ फील हुआ था कि कोई चिल्ला रहा है या कोई कुछ बोल रहा है, तो उस टाइम मम्मी घर चेक करने आई थी और मैं यहाँ सो रही थी। उन्होंने ये कमरा खोला तो पूरे कमरे में स्मॉग और ये पूरा काला धुआं था कमरे में। हाँ, हम उस समय आपस में ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि मेरे एसी में कोई दिक्कत है या उस कमरे में दिक्कत है या मेरे कमरे में कोई। आपने देखा होगा पड़ोस वाले बिल्डिंग में आग लग चुकी है। उस समय हम यहाँ पर हमने आग नहीं देखी थी, पर हमने बहुत तेज़ चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी और वही सुन के हम नीचे भागे थे। इनफैक्ट सबसे पहले हमारे परिवार के ही लोग वहाँ पहुँचे थे। सभी लोग बालकनी में खड़े थे, उनकी बिल्डिंग में आग लग गई के लिए चिल्ला रहे थे, पुकार रहे थे। बहुत चिल्ला रहे थे। मैंने सबसे पहले कॉल किया था फायर ब्रिगेड को। एंड मेरे हिसाब से सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये थी कि हमारी अथॉरिटीज़ ने हमें फेल किया। अगर वो टाइमली आ जाते या वो हमसे कॉर्पोरेट करते तो मे बी आज लोगों की लाइफ बच जाती या उनके घर बच जाते। तो आप लोगों ने इस लगभग 3:30 बजे यहाँ पर ये घटना हुई होगी। एक बार फिर से हम आगे की तरफ चलेंगे। राजवीर जी, आगे की तरफ आइए और ये दिखाइए तस्वीरें। हम बार बार क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि ये जानना बेहद ज़रूरी है कि यहाँ पर आग लगी और एस्केप रूट कोई भी नहीं था। लगातार यहाँ पर फायर फाइटिंग ऑफिसर्स ने ऑपरेशन ज़रूर किया, लेकिन यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट केवल एक ही था, जिसके कारण आप देखिए तस्वीरें दिखाइए यहाँ से किस तरह से ये पूरी खिड़की जल चुकी है, ये पूरी जो दरवाजे हैं ये जल चुके हैं, एसी पूरी तरह से फटा है। इनको आवाज़ आई होगी तेज़ एसी फटने की। और साथ ही साथ हम बात कर रहे थे एंट्री और एग्जिट पॉइंट की। हाँ, यहाँ पर रहने वाले परिवार भी हमें बता रहे थे कि एक घर ऐसा भी था जहाँ पर डिजिटल लॉक सिस्टम लगा हुआ था, जिसके कारण वे अपने आप को बाहर जाने के लिए लॉक ओपन करके बाहर नहीं जा पाए, दम घुट के उनकी मौत हो गई। कई परिवार ऐसे भी थे जो आगे की तरफ रहते हैं। आप बिल्डिंग के नक्शे को समझिए, आगे और पीछे की तरफ 2 घर थे। पीछे की तरफ आग की चपेट में आए, जो आगे की तरफ थे उन्होंने कहीं ना कहीं सीढ़ियों पे आग लगी थी इसलिए आगे से कूदकर अपनी जान बचाई, और कई जो पीछे की तरफ फंसे हुए थे वो ग्रिल लगी हुई होने के कारण, इसी तरह की ग्रिल जो यहाँ पर आप देख रही है, ग्रिल दिखाइए, ये जो ग्रिल यहाँ पर आप देख रहे हैं इसी तरह की ग्रिल्स लगी हुई थी, जिसके कारण वो आगे की तरफ नहीं जा पाए और यहीं पर दम घुटकर उनकी मौत हो गई। मेरी बाईं ओर आप देख सकते हैं कि कई सारी इसी तरह की आपको तस्वीरें नजर आएंगी जो इस पूरे हादसे की भयावहता को दर्शाती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जैसे हम रिपोर्ट कर रहे हैं, अभी भी हमें वो गर्माहट महसूस हो ही रही है, जो आग की गर्म लपटें थी जो उठी थी। यहाँ देखिए सिलेंडर भी यहाँ पर रखा हुआ है, साथ ही साथ जितना भी एक एक सामान यहाँ पर रखा हुआ है वो पूरी तरह से खाक हो चुका है। यहाँ पर आप एक बार जूम करके ये भी तस्वीरें दिखाएं और देखिए किस तरह से यहाँ पर अभी भी धुआं थोड़ी थोड़ी जगह से हालांकि नजर आ रहा है। पूरी तरह से आग को काबू पा लिया गया था ऐसा बताया जा रहा है। जैसे ही फायर ब्रिगेड की टीमें आई, कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया और फायर फाइटिंग ऑफिसर्स ये भी बता रहे थे कि बिल्कुल तेजश्री, न सिर्फ
सिर्फ वो परिवार जिसकी जान गई है इस हादसे में, बल्कि जो आसपास के घर थे वो भी इससे प्रभावित हुए हैं। सुना हमने लोगों को जो बातचीत कर रहे हैं, कोशिश उनकी थी कि समय पर उनको मदद मिल पाए, लेकिन वो मदद समय पर नहीं मिल पाई। चलिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक और बड़ी खबर इसी अग्निकांड से जुड़ी हुई आपको बता दें। अग्निकांड पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का पोस्ट सामने आया है। हादसे पर सीएम रेखा गुप्ता ने दुख जताया है। इमारत में लगी आग की घटना बेहद दुखद है। घायलों के स्वास्थ्य होने की मैं कामना करती हूँ। दिल्ली सरकार पीड़ित परिवारों के साथ है। विवेक विहार अग्निकांड पर सीएम रेखा गुप्ता का पोस्ट सामने आया है। ये पोस्ट आप देख रहे हैं, एक्स पर पोस्ट उन्होंने किया है और इस हादसे पर उन्होंने दुख जताया है। उनका कहना है कि इमारत में लगी आग की घटना बेहद दुखद है। घायलों के जल्द स्वास्थ्य होने की मैं कामना करती हूँ।